मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही नया है। इसके बारे में कल ही न्यूज़ आया है और वो टॉपिक ये है कि स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक नया इमिग्रेशन पॉलिसी रूल बनाया है। इसमें जो भी इमिग्रेंट्स है वो अगर कंट्री छोड़ के खुद के होम कंट्री में सेटल हो जाएंगे तो उनके लिए स्वीडिश गवर्नमेंट $34,000 कुछ मदद करने वाली है। $34,000 is like 3,50,000 SEK and which is like 26 to 27 lakh rupees। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है और स्वीडिश गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ा वहाँ पे लिखा था कि स्वीडिश गवर्नमेंट इतने पैसे देने वाली है, ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन SEK रिज़र्व करके रखा है 2016 में, क्योंकि तभी से ये रूल अप्लाई होने वाला है। अभी करंटली एक रूल है वैसे ही है, बट जो अमाउंट दे रहे हैं वो 35 टाइम्स कम है। अभी करंटली जो अमाउंट लोगों को दे रहा है कंट्री छोड़ के जाने के लिए दैट इज़ 10,000 SEK। और स्वीडन के गवर्नमेंट ने ऐसे देखा है कि जब लास्ट मतलब ये रूल अभी भी है तो बट इस रूल का जो बेनिफिट लिया है वो खाली एक ही पर्सन ने लिया है जिसने 10,000 SEK लेके अपने होम कंट्री में गया। तो वो जो करंटली रूल है यहाँ पे हर एक पर्सन को 10,000 SEK मिलेगा। अगर आप बच्चा है तो बच्चे को 5,000 SEK मिलेगा। तो और जो 2026 में जो रूल आने वाला है वो उसमें जो अमाउंट दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 35 टाइम्स ज़्यादा है। तो तो वही जानने की कोशिश करते हैं कि स्वीडन ऐसा क्यों कर रहा है, स्वीडिश गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या इरादा है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि और ये जो रूल है ये ज़्यादातर असाइलम सीकर्स के लिए अप्लाई होगा। इससे उतना मुझे समझ में आया जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ा। तो जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप असाइलम सीकर इसके लिए सीख करते हो क्योंकि आपके करंट कंट्री में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे या आपके जान को धोखा है। अभी स्वीडिश गवर्नमेंट $34,000 देगा, बट मुझे पता नहीं कि ऐसे कितने लोग होंगे कि वो जो पैसा लेके अपने कंट्री में जाएंगे वो जहाँ पे उनके जान को धोखा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लाइफ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एक बात है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल ऐसे भी रहेंगे जो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है स्वीडन में ऑलरेडी बहुत कम लोग हैं और ऊपर से एक सेट ऑफ पीपल चला जाएगा। तो वो एक स्वीडन में जितना मैंने देखा है कि सब लोग एक दूसरे से अभी तक मेरे देखने में जो आया कि कल्चर बहुत एक दूसरे के कल्चर को ऐसे रिस्पेक्ट करते, सेलिब्रेट करते। तो जब वन सेट ऑफ पीपल चले जाएंगे तो शायद वो सोसाइटी का मल्टी कल्चर को कुछ कम बढ़ावा मिलेगा, ऐसे लग रहा है मुझे। और स्वीडन में पहले कम लोग दिखते हैं, उसमें से और ज़्यादा चले जाएंगे तो पता नहीं, विंटर में तो यहाँ पे कोई दिखता नहीं जल्दी। तो वो एक मुझे लग रहा है डिसएडवांटेज में कि जब वो न्यूज़ ऐसे आई तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे कि लोग ऐसे बोल रहे कि अभी स्वीडन में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे क्योंकि स्वीडन इतना पे करने वाला है, तो हर कोई आएगा और वो पैसा लेके अपने कंट्री में चला जाएगा। तो वो भी हो सकता है। अभी मैं थोड़े से एडवांटेज बताती हूँ इसके। जो स्वीडिश गवर्नमेंट इज़ ओवरबर्डन बाय असाइलम सीकर्स और इसका रीज़न ये है कि 2015 में जब माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था तब स्वीडिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स को लिया था, असाइलम सीकर्स को लिया था। उस टाइम जो नंबर था वो दैट इज़ लाइक 1,63,000 विच इज़ वो बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा से। अगर पूरे कंट्रीज़ में आप कंसिडर करते तो बहुत ज़्यादा हुआ था। और उसके वजह से जो स्वीडिश गवर्नमेंट के स्वीडिश के जो डिफरेंट सेक्टर्स है, रिसोर्सेस है, उनके ऊपर ओवरबर्डन हो गए हैं। तो जब आप किसी कंट्री में असाइलम सीकर का आपको स्टेटस मिलता है तो आपको उस कंट्री का रेसिडेंस परमिट मिलता है, आपको स्वीडिश एजेंसी आपको हाउसिंग के लिए हेल्प करती है, आपको फ्री एजुकेशन फ्री मेडिकल मिलता है, आपको स्वीडिश क्लासेस गवर्नमेंट थ्रू दिए जाते हैं स्वीडिश सीखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स है वो जो मिलते हैं।
तो बट उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जो रिसोर्सेस है उनके ऊपर बहुत बर्डन आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से, और वो अपनी सर्विसेज प्रॉपरली दे नहीं पा रही है। तो वो एक रीज़न है। और अगर कुछ सेट ऑफ पीपल जो अपने कंट्री में एक्चुअली जाना चाहते हैं, अपने कंट्री को बहुत मिस कर रहे, तो उनके लिए फिर अच्छी न्यूज़ है कि उनको थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और वो अपने कंट्री में जाके सेटल भी हो सकते हैं। तो वो एक मुझे पॉजिटिव लगा। सेकंड, जो स्वीडिश गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे सोसाइटी में, तो और उसके वजह से बहुत सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल में उसको समझाने की कोशिश करूँगी कि जब गुजरात में पारसी लोग आए थे और बहुत ज़्यादा पारसी लोग आए थे, तो गुजरात के मेयर ने उनका जो लीडर था उनको ऐसे बाउल ऑफ मिल्क ऑफ़र किया और बोला कि हमारी जो कैपेसिटी, वो बाउल पूरा मिल्क से भरा हुआ था, और वो मेयर ने उसको बोला कि हमारी कैपेसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा इसमें मिल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो जो असाइलम सीकर था उसने स्पून ऑफ शुगर उस मिल्क में डाला और पूरा डिज़ोल्व किया और बोला कि हम लोग ऐसे मिक्स होके रहेंगे। तो वैसे यार इसकी वजह से वो बहुत अच्छे से मिक्स होके रह रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि यार कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे, जैसे कि ऑयल एंड वाटर जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, तो वैसे हो रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि इंटीग्रेशन न होने की वजह से डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट ग्रुप्स हो रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे। तो उसके वजह से स्वीडिश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। थर्ड में मुझे ऐसे लगता है कि जो नंबर ऑफ़ क्राइम्स है वो एक्चुअली बढ़ गए। जब 2015 में जो क्राइम रेट था दैट वाज अराउंड 24%, और जो अभी 2025 में जो 10 ईयर में क्राइम रेट है वो 3 to 4% बढ़ गया है। तो वो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से स्वीडन इसे कंसिडर कर रहे हैं कि स्वीडन में रिसेंटली राइट्स बहुत बढ़ रहे, क्राइम रेट्स बढ़ रहे, तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्वीडन ने ये डिसीजन लिया है। तो वो एक बात है। तो और एक पॉइंट है कि जब आप किसी को डिपोर्ट करते हो तो वो डिपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा, वो डिपोर्टिंग जो प्रोसेस रहता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो और जो जिसको भी आप डिपोर्ट करते हो वो बहुत उसके मन के अगेंस्ट जाके आपको उसको डिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये अगर ये रूल आता है तो डिपोर्टिंग प्रोसेस है वो भी इजी हो जाएगा, लोग खुद से मन से जाएंगे और वो इजी प्रोसेस होगा, उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो यस, या मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट से जो पॉजिटिव है और कुछ पॉइंट से जो निगेटिव है, आपका अब क्या ओपिनियन है इस न्यू रूल के बारे में, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। या सो सी यू देन, हाय दो विशेष नाट।